नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एल्विश यादव की। अब इस मामले में बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि प्रवेश पांडे गए थे पुलिस स्टेशन, वहां ही बताएंगे अब आईओ कौन है इस केस का। और पुलिस ने साफ कर दिया है कि एल्विश को तब तक नहीं गिरफ्तार करना या पूछताछ करनी जब तक कोई सबूत ना है। तो पहले जो सब कुछ किया गया, अब तो साफ हो गया कि भाई ये पहले का जो बिल्कुल, मामला था बिल्कुल। वो जबरदस्ती किया गया। बिल्कुल। आपकी जो मुलाकात हुई, क्या उसमें अपडेट है? देखिए, सबसे पहली जो बड़ी अपडेट थी कि जो पहले था 49 सेक्टर 49 नोएडा का सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में ये केस रजिस्टर्ड था। वहाँ के जो अधिकारी हैं, एसएचओ है, उनको हटा दिया गया एक दिन पहले यहाँ की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने। अब वो केस नोएडा के सेक्टर 20 थाने में आ गया है। अब 20 थाने के आज कोर्ट में जो 5 लोग हैं, जो 5 आरोपी हैं, उन्हें पेश किया गया है और पुलिस ने मतलब जुडिशियल कस्टडी में ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में, और उनको कोर्ट में हाजिर किया गया। कोर्ट की तरफ से उनके लिए रिमांड मांगी जा रही है। रिमांड में मतलब एकदम इंस्ट्रक्शन है पुलिस को, रिमांड में अगर वो लोग एल्विश का नाम लेते हैं, एल्विश को लेकर कोई सबूत सामने आता है, तभी एल्विश को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा। उससे पहले एल्विश के साथ कोई भी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस कोई भी पूछताछ के लिए एल्विश को नहीं बुलाएगी। यानी पहले जो एफआईआर में नाम डाला गया, पहले जो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो एक मुखबिर खास ने बात की, वो सब बेकार ना चिराग जी, वो बोली बातें थी। अभी तक वो 5 आरोपी जो पकड़ा है उनके तरफ से कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। एक बात करते हैं, एल्विश क्या सांपों की तस्करी में शामिल था, खरीद फरोख्त में? अभी हाल फिलहाल के जितने भी एविडेंस है उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अभी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। सवाल नंबर 2, क्या एल्विश ने सांपों का जहर निकाला और उसको सेल परचेज में शामिल? नहीं, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। ना इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस पुलिस के पास नहीं है, ना पीएफए के पास है। सवाल नंबर 3, क्या इस मामले में जो एल्विश है उस मुखबिर खास ने एल्विश से बात की थी, जिसमें एल्विश ने कहा था राहुल से बात कर लो, कोई सबूत? ये सुनी सुनाई बात है, इसका भी कोई सबूत अभी तक पुलिस के पास भी नहीं है। खुद पुलिस के पास नहीं है। पुलिस के पास अब तक होता तो पुलिस के पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता और पुलिस अब तक पूछताछ के लिए बुला भी लेती नंबर और 4 अरेस्ट भी कर लेती। सवाल नंबर 4, तो फिर एल्विश का नाम क्यों आ गया? एल्विश का नाम वही, मतलब किसी ने बोला, किसी थर्ड पार्टी ने इन्वेस्टिगेट करके बोला, जैसे उस एनजीओ ने इन्वेस्टिगेट करके बोला। अब एसएचओ को हटाया ही इसलिए गया है क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि केस में ढिलाई है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट कुछ सुने जांचे, पुलिस ने आंख बंद करके, आंख पे पट्टी बांध के इस इन्वेस्टिगेशन में उसमें का नाम लिख दिया। कुछ भी नहीं। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एफआईआर क्या बोलती है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एफआईआर में क्यों नहीं एल्विश यादव का नाम है? अगर खरीद फरोख्त या किसी भी चीज़ में, मतलब किसी भी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता, स्मगलिंग में, किसी भी चीज़ में, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी लिखती उसका। अगर सांप की तस्करी में था तो बड़ी जानकारी दे रही है। यानी इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई है, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करी है और एक लोकल पुलिस ने करी है। यस, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कहीं भी केस एफआईआर में और कहीं भी उनकी जो रिपोर्ट है उसमें एल्विश यादव का नाम नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। और उन्होंने जो कहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो कहा, बात कही जा रही है, उन्होंने ऐसा कहा है कि हमें मौके पे जितने लोग मिले हमने उनका ही नाम लिखा है। अगर ये बड़ा रैकेट होगा और लोगों का नाम खुलेगा तो हम पूछताछ के बाद उन लोगों का भी नाम ऐड करेंगे। यही प्रोसीजर होता है चिराग जी, हर जगह। जो मौके से लोग पकड़ाए हैं उनके पूछताछ में, उनके बयान में अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है तभी आप किसी को बुला सकते हो। आप किसी के कॉल पे, किसी के बोलने पे, किसी के मुखबिर के बोलने पे, और आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं है ना। सबसे बड़ी बात, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन नहीं था, किसी थर्ड पार्टी एनजीओ का इन्वेस्टिगेशन है। अगर उसका इन्वेस्टिगेशन है तो पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करेगी ना। जो इन्वेस्टिगेशन थर्ड पार्टी ने किया, यानी पीएफए ने किया, वो किस आधार पर किया? पहली बात। दूसरी बात, वो जो उन्होंने नाम ले दिया, कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए? होगी। अगर देखिए, वो तो बोल रहे हैं, खुद एल्विश ने कहा है कि मैं इन लोगों के ऊपर मानहानि का केस डालूंगा। मैं तो, वो तो इस एनजीओ की जो हेड है मेनका गांधी, उनका तक नाम ले लिया कि मैं वो भी रेडी रहे, मैं उनके खिलाफ भी केस करूंगा। और कल भी एक वीडियो बनाया कि बहुत सारे मीडिया में भी उसको लेके फॉल्स इंफॉर्मेशन फैल रही है, उनके खिलाफ भी केस करूँगा। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इनके खिलाफ भी अगर कुछ बनता है, अगर इसमें केस में कोई दम नहीं है, तो कहीं ना कहीं एल्विश यादव अपनी बात में सही हो जाएगा और वो इन लोगों पर केस करेगा। एक बात और भी सामने आ रही है, जब कुछ 6-7 महीने पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ था कि एल्विश ने कुछ वन्य जीवों को गले में, तो वो भी तो एक गलत था ना? चिराग जी, वो कल मैंने चीज़ समझाई भी थी और मैं वापस एक बार रिपीट भी कर दूंगा। देखिए, एल्विश यादव एक शूट पे जाते हैं, उनके एक दोस्त थे फैजलपुरिया, उसका गाना शूट था, और उस गाने के शूट पे जाते हैं। उस गाने के शूट पे शूटिंग के लिए वो सांप मंगाए गए रहते, तो वो एल्विश यादव उसी सांपों के साथ फोटो वीडियो क्लिक करता है और बाकायदा उसे अपने व्लॉग में भी डालता है। उसके बाद ये जो पीएफए है, जो एनजीओ है, उसने कंप्लेंट भी की थी हरियाणा पुलिस को और हरियाणा सरकार को, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसको कंप्लेंट की थी। बाद में ऐसा, ये जो फैजलपुरिया, जो उनके दोस्त है सिंगर, उनके तरफ से बयान आया कि सारी परमिशन ली गई थी, ऐसा कोई परमिशन था जो नहीं लिया गया था। और अगर जांच होगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, किसी का नाम आएगा तो पहले प्रोडक्शन हाउस का आएगा। कल को अगर यहाँ कोई सबूत सामने आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आगे? बिल्कुल बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। अगर बिल्कुल 1% भी सबूत होता है दिल्ली, ये यूपी पुलिस के पास, तो यूपी पुलिस को पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ये भी साफ हुआ है कि राहुल और
एल्विश के बीच में कोई संबंध नहीं है, किसी सपेरे से कभी बात नहीं हुई है एल्विश? जहर देखिए, जो मेरे सूत्र जो बता रहे, अभी तक ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिला है अभी तक। क्या पुलिस अब तक आपको लग रहा है सीडीआर वगैरह नहीं इनकी निकाल रही है? सीडीआर क्या कहती है एल्विश की? क्या कभी अभी बातचीत हुई नहीं इनसे? नहीं, इस चीज से Analysis हुआ रिलेटेड। CDR? और देखिए, नॉर्मली जो हमें हमें मेरे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक कोई किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि एल्विश कोई सांप के जहर का कारोबार कर रहे थे या ऐसा कोई रैकेट चला रहे थे, ऐसी कोई पार्टी हो रही तो थी। देखिए, अभी तक की जांच ये इशारा कर रही है, आगे की जांच क्या इशारा करेगी ये भी अपडेट देंगे। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।